कक्षा एकादश गणित के अगले वीडियो में आप सभी भैया बहनों का स्वागत है। हम इसके पहले अंतराल के बारे में यानी इंटरवल के बारे में अध्ययन कर चुके थे। आज हम सभी आज घात समुच्चय के बारे में अध्ययन करने जा रहे हैं। तो ये घात समुच्चय होता क्या है? तो घात समुच्चय की परिभाषा ये है कि कोई भी समुच्चय अगर है तो उस समुच्चय के जितने संभव उपसमुच्चय हो सकते हैं उन सभी उपसमुच्चयों का जो समुच्चय होगा उसी को कहते हैं घात समुच्चय। फिर एक बार समझिए। मान लीजिए आपके पास कोई सेट, मान लीजिए आपके पास कोई सेट ए है, कोई सेट मान लीजिए आपके पास ए है, मान लीजिए यह कोई सेट है। इस सेट के कितने सबसेट हो सकते हैं? सबसेट जैसे मान लीजिए ए बराबर दिया है 1 2 3, तो आप अगर इसका सबसेट बनाएंगे तो बनेगा एक, पहला तो फाइव होता है रिक्त समुच्चय, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर क्या, फिर 1 2, फिर 2 3, फिर 1 3, अब फिर हो जाएगा 1 2 3। क्योंकि यहाँ पर जो उपसमुच्चय हैं, उपसमुच्चयों के लिए हम बनाने का तरीका आपको बताए थे कि किसी समुच्चय में उपसमुच्चयों की कुल संख्या को ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं कि यदि किसी समुच्चय में n अवयव हैं तो उपसमुच्चयों की संख्या होती है 2 to the power n। तो इसमें कितने अवयव हैं? 3 अवयव हैं, तो संख्या हो जाएगी 2 का पावर 3 का मतलब 2 गुणे 2 गुणे 2 बराबर हो जाएगा 8। तो यहाँ देखिए यह रिक्त समुच्चय है, तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8 ये उपसमुच्चय बना हुआ है। अब इस समुच्चय के यानी समुच्चय ए के इतने उपसमुच्चय हो सकते हैं। अब इतने उपसमुच्चयों को जब हम समुच्चय में बना देंगे तो यही कहलाएगा, इसको कहेंगे हम घात समुच्चय। यानी कहने का मतलब कि किसी भी समुच्चय के जितने संभव उपसमुच्चय होंगे उन सभी संभव उपसमुच्चयों को लिख के जब उसका समुच्चय हम बना देंगे, समुच्चय बनाने का मतलब क्या, कर्ली ब्रैकेट में हम उनको रख देंगे समुच्चयों को, तो उसको कहेंगे हम घात समुच्चय। तो परिभाषा क्या बनेगी भैया बहनों? परिभाषा बनेगी कि किसी समुच्चय ए के सभी संभव उपसमुच्चयों का समुच्चय घात समुच्चय कहलाता है। घात समुच्चय कहलाता है। इसे पावर ऑफ ए यानी पी से प्रदर्शित करते हैं। पी से प्रदर्शित करते हैं मतलब क्या है कि अगर आपके पास कोई भी समुच्चय ए है तो उस समुच्चय ए के जितने भी उपसमुच्चय होंगे तो उन उपसमुच्चयों को जब एक पास लिख के और समुच्चय बना लेंगे तो उसको हम कहेंगे घात समुच्चय। पुनः एक बार सुनिए, यानी कि अगर कोई भी आपके पास समुच्चय है तो उस समुच्चय ए के जितने संभव उपसमुच्चय होंगे उन उपसमुच्चयों का समुच्चय घात समुच्चय कहलाएगा। इसे पी से प्रदर्शित करते हैं और प्रतीकात्मक रूप में इसे यानी कि मैथमेटिकल तौर पर प्रतीकात्मक रूप में इसे निम्न प्रकार लिखते हैं कि पी ए बराबर एक्स सच दैट एक्स इज सबसेट ऑफ ए। यानी घात समुच्चय वह समुच्चय है कि अगर पी ए बराबर एक्स है यानी कि समुच्चय में एक्स होगा, लेकिन एक्स को कहाँ बिलोंग करना होगा, एक्स जो होगा वह ए का सबसेट होगा। अर्थात यहाँ पर लिखेंगे क्या हम, अर्थात पी ए ऐसा समुच्चय है, पी ए ऐसा समुच्चय है जिसके अवयव ए के उप समुच्चय होते हैं।
अब इसको हम क्लेरिफाई करेंगे एग्जाम्पल के माध्यम से। मान लीजिए एग्जाम्पल में यदि ए बराबर कोई सेट है ए बी सी और आपसे कह दिया गया कि इसका घात समुच्चय लिखिए, इसका घात समुच्चय लिखिए। मान लीजिए आपसे पूछ दिया गया, तो हम क्या करेंगे, पी ए के घात समुच्चय को लिखेंगे हम पावर ऑफ ए, और पावर ऑफ ए की जो वैल्यू होगी उसका मतलब कि ए के सभी उप समुच्चयों का समुच्चय। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले देखिए, जब समुच्चय हम बनाएंगे, ये ए के सभी उप समुच्चयों का समुच्चय है, तो समुच्चय जब बनाएंगे तो हम कर्ली ब्रैकेट बनाएंगे। इस कर्ली ब्रैकेट में आप जानते हैं कि किसी भी समुच्चय का उप समुच्चय फाई होता है, माने रिक्त समुच्चय होता है। रिक्त समुच्चय को लिखने का तरीका ये है, तो इसको मैंने लिख दिया। अब इन अवयवों से हम कितने और समुच्चय बना लेंगे, तो एक समुच्चय तो एक एक करके अलग अलग बनेगा। तो मान लीजिए ए हो गया, फिर एक एक करके बनाएंगे तो बी हो गया, फिर क्या हो गया, सी हो गया। अब दो दो करके बनाएंगे तो ए बी हो गया, फिर ए बी के बाद क्या हो सकता है, बी सी हो सकता है, बी सी के बाद क्या हो सकता है, सी ए हो सकता है, चाहे ए सी हो सकता है। तो आप सी ए लिखें या ए सी लिखें, बात में कोई परिवर्तन नहीं है। फिर दो दो के हो गए, अब दो दो के, अब इससे इसके अलावा दो दो मिला के और कुछ नहीं बन सकता है, क्योंकि ए बी लिखो चाहे बी ए लिखो बात बराबर है। आप बी सी लिखें चाहे सी बी लिखें बात बराबर है, आप ए सी लिखें चाहे सी ए लिखें बात बराबर है। तो दो दो को हो गया। अब तीन तीन का लेके बनाएंगे तो ए बी सी बनेगा, तो यहाँ बन जाएगा ए बी सी, और यहाँ एक कर्ली ब्रैकेट लगा लेंगे। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 1 2 3 4 5 6 7 और 8, इस समुच्चय में कुल 8 अवयव हैं, जिसमें एक अवयव फाई भी है। इसको हम रिक्त समुच्चय कहते हैं। इसको हम लिखने के लिए इसकी जगह पे, अगर हमको ये नहीं लिखना हो तो हम इसकी जगह पे फाई भी लिख सकते हैं। तो यही है भैया बहनों घात समुच्चय का मतलब, यानी कोई भी समुच्चय है उसके हम उप समुच्चय को लिख लेंगे, और उप समुच्चय को लिखने के बाद उसका समुच्चय बना लेंगे, वही कहलाएगा घात समुच्चय। एक और एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं हम। जैसे मान लीजिए दिया है कि यदि ए बराबर, मान लीजिए दिया है 2 4 और 6 दिया है, तो 2 4 6 तो हम कैसे बनाएंगे, तो मान लीजिए अगर इसके उप समुच्चय लिखने हो तो उप समुच्चय क्या क्या होंगे। उप समुच्चय इसका तो पहला ये हो जाएगा फाई, फिर एक एक लेके बनाएंगे तो क्या बनेगा 2, फिर क्या बनेगा 4, फिर क्या बनेगा 6, फिर दो दो को लेके बनाएंगे तो बनेगा हमारा 2 4, और क्या बनेगा, फिर बन जाएगा क्या 4 और 6, फिर क्या बन सकता है 2 और 6 चाहे 6 और 2, 2 और 6 चाहे 6 और 2। यानी क्रमों की अदला बदली करने के बाद भी समुच्चय वही रहता है, इसलिए हम इसको 2 6 लिखें चाहे 6 2 लिखें, बात वही है। उसके बाद क्या बनेगा, 3 को लेकर बनाएंगे तो बनेगा हमको 2 4 और 6। तो इसके अलावा इस समुच्चय के इतने ही उप समुच्चय होंगे, और जब इन उप समुच्चयों को एक समुच्चय में रख देंगे, मान लीजिए अब इस उप समुच्चय से हमको समुच्चय बनाना है, तो जो समुच्चय बनेगा वही कहलाएगा क्या, घात समुच्चय, वही कहलाएगा घात समुच्चय। तो जब इस उप समुच्चय से समुच्चय बनाएंगे तो सारी चीज़ें वही रहेंगी, केवल कर्ली ब्रैकेट में इनको हम लिख लेंगे। तो कर्ली ब्रैकेट यहाँ बना लिए, एक कर्ली ब्रैकेट बना हुआ ये हो गया, फिर 2 हो गया, फिर 4 हो गया, फिर 6 हो गया, फिर 2 4 हो गया, फिर 4 6 हो गया, फिर 2 और 6 हो गया, फिर क्या हो गया 2 4 और 6 हो गया। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 और 8। अब हम इसमें और इसमें अंतर क्या है, इसमें अंतर यह है कि यह केवल ये सब अलग अलग समुच्चय, यह भी एक समुच्चय है, यह भी एक समुच्चय है, यह भी एक समुच्चय है, यह भी एक समुच्चय, सब अलग अलग एक समुच्चय हैं। दोनों चीज़ों में अंतर ये है कि ये इसमें कहीं मतलब ये सब अपने अपने अलग समुच्चय हैं, लेकिन इसमें यह एक समुच्चयों के समुच्चय को प्रदर्शित कर रहा है। इसमें इन सभी को मिला के कर्ली ब्रैकेट जब लगा दिया जाएगा तो वह कहलाएगा घात समुच्चय। यानी कहने का मतलब यह है कि किसी भी समुच्चय के उपसमुच्चय को लिखेंगे
और उस उप समुच्चय से एक समुच्चय बना लेंगे, वही समुच्चय कहलाएगा घात समुच्चय। तो इस तरह से हम घात समुच्चय के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेंगे। तो ये था घात समुच्चय की परिभाषा। इसमें नोट करने वाली बात यह है कि यदि किसी समुच्चय में n अवयव हों तो इसके घात समुच्चय में मतलब इसका मतलब कि इसमें PA में घात समुच्चय में 2n अवयव होंगे। मतलब हमको यहाँ पर अगर चेक करना हो कि हमने जो किसी समुच्चय का घात समुच्चय लिखा है वो सही है कि गलत है, तो इसके लिए देखिए कैसे। मान लीजिए यहाँ पर 1 2 3 अवयव हैं, तो कितना होना चाहिए? अगर n अवयव है तो 2n, 3 अवयव है तो हो जाएगा कितना? 2�3। इसका मतलब हो गया 8। अब हम चेक करेंगे कि जो समुच्चय हमने बनाया है उसमें 8 अवयव हैं कि नहीं। तो देखो, ये पहला अवयव, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पाँचवा, ये छठवां, ये सातवां और ये आठवां। 8 अवयव हैं, इसका मतलब हमारा घात समुच्चय सही है। तो इस तरह से हम घात समुच्चय के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। भैया बहनों, अगर इसमें आपको कहीं कोई दुविधा होगी तो आप हमसे चैटिंग के माध्यम से संपर्क स्थापित कर लेंगे। आपके सारी समस्याओं का समाधान किया जाएगा और शेष अगले वीडियो में आपको बताया जाएगा। धन्यवाद।